तो फ्रेंड्स, आपका हमारे ऑनलाइन ट्रैकर में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बात करने वाला हूं जो डीडीयू गोरखपुर द्वारा बीएड में संचालित जो है द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए एक वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो जनसंख्या वाला जो टॉपिक है, जो 117 बी जो है 170 बी प्रश्न पत्र जो है आपका, उसके लिए हेल्प करेगा। इसके लिए जो पहला पार्ट है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और इसके लिए सारे वीडियो आपके जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो आज जाकर के प्लेलिस्ट को चेक करके वहां से पढ़ सकते हैं। उसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप जो है वहां से पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसको जो है मैं एक तरह से यहाँ पर त्वरित रूप से इसको ख़त्म करूँगा, यानी मैं इसको तेज़ी से ख़त्म करूँगा क्योंकि ये आपका जो है क्विक रिवीजन वीडियो है, तो इससे आप तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊँगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, पहला वीडियो जो है, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, पहला देश जो उसने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की थी वो कौन सा था। तो जो पहला देश था वो जनसंख्या नीति घोषणा की थी वो 1952 में किया था। और फिर लिखा है जबरन नसबंदी कब और किसकी सरकार ने की थी। तो जबरन नसबंदी जो है वो जबरन नसबंदी कब और किसकी सरकार में की गई थी। तो ये कांग्रेस की सरकार में की गई थी और उदास करके कोई जगह होगा। चालाकी का अध्ययन क्या होता है? चालाकी जनसंख्या का अध्ययन होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, आपात की स्थिति के बाद राष्ट्रीय परिवार योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया था, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, संबंधों के अंतर्गत निम्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। देखिए किस पे? जनसंख्या के आकार परिवर्तन में जन्म और मृत्यु दर के प्रभाव पर, और महिला पुरुष और अन्य आयु वर्ग के लोगों का अनुपात जो है, ये सभी जो है वृद्धि होते हैं, सभी जो है इसके हैं, सभी में वृद्धि जो है ये होता है संबंधों के अंतर्गत। फिर आगे देखते हैं, अमेरिका में हुई जनगणना सबसे अधिक बेरोजगारी की जनगणना थी वो 1790। अमेरिका में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो 1790 में जनगणना में आई हुई थी। सहभागिता में दो प्रकार कौन से होते हैं? तो एक आकारिक और एक सामाजिक जो है, ये दो प्रकार के सहभागिता होते हैं। आगे लिखा है, भारत में जनगणना का प्रयास सबसे पहले ब्रिटिशों ने किया था 1872 में, जो है लॉर्ड मेयो ने कराया था 1872 में। और जो नियमित हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी, जो कि नियमित जनसंख्या थी। पहला तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो और रिपन के द्वारा 1881 में नियमित। आगे देखते हैं, ये देखिए नियमित वाला क्वेश्चन आ गया। भारत में कब से हर 10 साल में, यानी जो नियमित जनसंख्या होती है वो 1881 में हुई थी। जनसंख्या का निबंध किससे? तो जनसंख्या पर निबंध जो है वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जो है दिया हुआ है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने कैसा सिद्धांत दिया हुआ? तो निराशावादी सिद्धांत दिया। माल्थस का निराशावादी सिद्धांत का आलोचना करने वालों की कौन से? तो उदारवादियों और मार्क्सवादियों ने जो है माल्थस का निराशावादी सिद्धांत की आलोचना की थी। किसने किया था? तो उदारवादियों और मार्क्सवादियों ने इसका किया था आलोचना। आगे देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण जिनमें से किस सिद्धांत माने जाते हैं? तो घबराहट का सिद्धांत जो है वो जनसंख्या वृद्धि का 3 बुनियादी चरण का सिद्धांत माना जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला, पहले दूसरा था, अब पहला हो चुका है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या का कम उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र वाला राजस्थान, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान का है। आगे चलते हैं, जनसंख्या की किस भाषा से निकला है? तो जनसंख्या जो है यूनानी भाषा से निकला हुआ है। जनसांख्यिकी जो है वो यूनानी भाषा से निकला हुआ है। बाकी जो डेमोस है, डेमोस और ग्राफीन का मतलब क्या होता है? लोगों का वर्णन। डेमोस और ग्राफीन का मतलब होता है लोगों का वर्णन। भारत में सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा अगर कहेगा तो बिहार, सबसे कम कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सबसे कम पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा कहेगा तो बिहार। फिर लिखा है, भारत की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? तो सिक्किम की 2001 में भी थी, 2011 में भी थी। आगे देखते हैं, भारत की वर्तमान में जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक आयु वालों की लगभग कितने हैं? तो 5 से 6% ही रह गए हैं 65 से ज़्यादा वाले। भारत में साक्षरता कितने दर से अधिक वायु की जनसंख्या उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़े लिखे हैं, यानी 7 वर्ष से अधिक जो भी पढ़ाई लिखाई किए हैं उनको हम लोग शामिल करते हैं। फिर जनसंख्या में लिंग संगठन क्या होता है? पुरुष और स्त्रियों के बीच जो अनुपात होता है उसी को लिंग संगठन कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं। और तथा ये देखिए
फिर लिखा है यहाँ पे किसी देश के साक्षर जनसंख्या का अनुपात किस में होता है। सामाजिक आर्थिक विकास जो है वो साक्षर जनसंख्या का अनुपात होता है। वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। 60 से ऊपर जो होते हैं उसको वृद्ध जनसंख्या बोलते हैं। निम्न में से लिंग अनुपात किसमें है, मतलब सभी में। निम्न लिंगानुपात किसमें है, तो चीन में भी मतलब कम है लिंगानुपात, और सऊदी अरेबिया में भी कम है, और भारत में भी कम है, लिंगानुपात कम है। फिर लिखते हैं निम्नलिखित में से विचारों में अनेक लोगों की पहचान कीजिए। मतलब इसमें देखिए विचार दिए गए हैं, तो इसमें 2 विचार दिए गए हैं कि माल्थूसियन सिद्धांत के अनुसार नौकरी की श्रेणी में भोजन आपूर्ति बढ़ाई जाती है, पहला कथन था। दूसरा कथन था जनसंख्या अंकगणितीय प्रगति में अब वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या अंकगणितीय प्रगति में वृद्धि हो रही है, तो ये केवल 2 ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो जनसंख्या अंकगणितीय प्रगति में वृद्धि हो रही है, केवल यही बात सही है। इसी के साथ अपना दूसरा यूनिट कंप्लीट होता है, और इसका प्लेलिस्ट पूरा अपने चैनल पे बना हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वीडियो कैसा लगा अच्छा बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई गलती हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, क्या गलत बता दिया, क्या गलत हो गया, और उसके साथ साथ अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए यहाँ पे ऊपर सर्च करना होगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। अपने टेलीग्राम खोलिएगा, उसमें ऊपर सर्च करिएगा ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग ये रही। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका PDF आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।